डीडीसी वाइस चेयरपर्सन अशफाक चौधरी ने मेंढर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो बिजली को लेकर अभी क्राइसिस चल रहा है, जगह जगह बिजली की कटौती से आम लोग परेशान हैं, उस पर हम गहरी नज़र बनाए हुए हैं। कई सालों से ये बिजली के निज़ाम में दरम बरम था, उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने रोड सेक्टर में काम किया है, पानी के हवाले से उन्होंने कहा कि जो हमने काम किया है, बिजली का निज़ाम भी है जो जल्द दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवाम से अपील की कि सब्र और तामल का मुजाहरा करें, बहुत जल्द बिजली का निज़ाम भी है जो बेहतर हो जाएगा। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो लोग ये बात कहते हैं कि अशफाक बीजेपी में शामिल हो चुका है, वो मेरे खिलाफ एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मैं आवाम के काम कर रहा हूं और मरकज में बैठी सरकार बीजेपी का अगर कोई राज्यसभा मेंढर में आता है तो मेरा फर्ज बनता है कि उसका इस्तकबाल किया जाए और उससे के सामने आवाम की मुश्किलात हैं जो वो रखी जाएं, क्योंकि मरकज़ में बीजेपी की सरकार है और मैंने आवाम के काम करने हैं और सरकार के साथ तालमेल के बिना काम जो है होना नामुमकिन है। लिहाजा अगर बीजेपी का राज्यसभा मेंबर मेंढर में आया और मैंने उसका इस्तकबाल किया तो इसमें बुराई क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ चंद लोग हैं जो वो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। मैं इन सब से घबराने वाला नहीं हूं। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से अशफाक चौधरी डीडीसी वाइस चेयरपर्सन पुंछ क्या कहते हैं। सर, इस समय पूरे अगर सब डिविजन मेंढर की बात करें तो पावर कट की वजह से लोग परेशान हैं, इस वाले से क्या कहें? मैं तो जैसे हमने रोड सेक्टर में काम किया, पीएचई सेक्टर में काम किया है, हमारी दिन रात ये कोशिश है कि इस सेक्टर को भी काफ़ी इम्प्रूव करें। इस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए मेरी हर रोज़ जो है, जैसे ये लोड शेडिंग आजकल गर्मियों के महीने में एसी चल रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण मैं अक्सर चीफ साहब से भी बात होती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड डी साहब से भी कल हमारी तफसीलन बात हुई है, लोड शेडिंग जो है कम हो। तो इसके लिए दिन रात एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है और मैं खासकर चीफ इंजीनियर जो हमारे बड़े होनहार बंदे हैं, उनको मेरी कल मीटिंग भी है 3 बजे। तो मेरा काफ़ी स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारी पुंछ को खासकर इसमें देखा जाए, क्योंकि लोड शेडिंग जो है बहुत काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है। तो इसमें उम्मीद रखे अवाम कि जल्दी से जल्दी ये मसला जो है मैं हल करवाऊंगा। शुक्रिया। अशफाक साहब, अभी ये मेंढर की सियासत में एक चीज़ गरमाई है कि अशफाक साहब ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वसातत से मेरी बात जो ये अवाम तक पहुंचे। मैं वाज़े लफ्ज़ों में ये कह देता हूं कि ये मेरा हक था कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के बंदे को अगर मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री ने रिप्रेजेंटेशन दी है, राज्यसभा में एमपी बनाया उनको, तो मेरा हक बनता था कि मैं अपने स्टेज की वसातत से अपने मुल्क के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करूं कि आपने हमें एक अजीम गिफ्ट दिया है, और उस पर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया अपनी स्टेज की वसातत से, और इसलिए मैंने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया। जबकि मेरा डीडीसी इलेक्शन हुआ तो उसमें भी मुझे कहा जी ये बीजेपी का बंदा है, ये है वो है जी। तो सियासी हरीफ जो है वो प्रोपेगेंडा तो मारते ही हैं। इस बार भी मस्जिदों में ऐलान किया, घर घर जाके जनाब के आरएसएस का बीजेपी का बंदा है, जबकि आपने देखा कि बीजेपी का प्रोग्राम तो डाक बंगलों में चल रहा था। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो ना तो वहां फ्लैग था ना कोई बीजेपी का, इसमें कोई शक नहीं। एमपी हमारे मुल्क की लीडिंग पार्टी जो है, मुल्क की क्या पूरी दुनिया की लीडिंग पार्टी है बीजेपी, उसके अगर एमपी आया हुआ था तो ये मेरा हक बन रहा था कि उसको मैं अपने इलाके में दावत दूं। और अगर मैंने दावत दी, वो दावत खालिस अवाम की बेहतरी के लिए, उनके काम निकालने के लिए। इसके लिए मैं एक मिसाल दे देता हूं। एक बार ये हुआ कि शेख अब्दुल्ला जो है वो बाबा मियां बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे गए, और उनके घर में प्रोग्राम में शेख साहब ने यह फरमाया कि मियां साहब जो हैं वो अक्सर कांग्रेसियों का प्रोग्राम कराते हैं, वहां का इधर का उधर का प्रोग्राम करवाते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रोग्राम करवाते हैं। तो मियां साहब हमारे पीरो मुर्शद
उन्होंने बहुत ही दो लफ्जों में जवाब दे दिया कि मैं अपनी आवाम की खातर मैं किसी से भी फायदा ले सकता हूं। तो उन्होंने बड़ा मौसर जवाब जो है दे दिया था उनको। लिहाजा मैं अपनी आवाम की खातर, बीजेपी का भी आएगा कोई, किसी पार्टी का भी कोई आएगा, आवाम की खातर मैं मदद करूंगा, लोगों को बुलाऊंगा ताकि मेरे इलाके में डेवलपमेंट हो, मेरी मेंढर में डेवलपमेंट हो। उसकी खातर मैंने इनको बुलाया था। जबकि बीजेपी से आवाम को भी पता है और मैं खुद जानता हूं कि मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा अपना किसी अब वो अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी का भी कहा जी के उसके साथ जुड़े हुए हैं जी, उनका बंदा है जी, कभी किसी के साथ जोड़ते हैं, कभी किसी के साथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्ताफ बुखारी साहब ने भी अपने वक्त में लोहा मनवाया और मैं कहता हूं कि पूरी यूटी में उस जैसा ईमानदार मंत्री आज तक शायद कोई हुआ है या नहीं हुआ है। उसने भी बहुत अच्छा अपने वक्त में सर्व किया, लोगों को बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए मेरे ताल्लुक उनके साथ भी है और मेरा ताल्लुक इनके साथ ये नहीं है। सवाल उठा रहे हैं कि अशफाक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनके लिए क्या पैगाम? मेरा यही पैगाम है, ये मेरा सियासी हरीफ है, एक ही बंदा जो है वो प्रोपेगेंडे मारता है। उसकी तो फितरत में आज बुखलाहट का शिकार हुआ है, कभी जनाब कुछ इल्जाम तो कभी कुछ, ये तो उसके नसीब में है। मैंने तो मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह डेडिकेशन से आवाम के काम जो दिन रात लगा हुआ हूँ और कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूंगा।